ये दिखाया कि मुसलमान है, समाजवादी पार्टी का रहता है। मैं पूछता हूँ ये समाजवादी पार्टी या मुसलमान दिखाने की ज़रूरत क्या है? कि अगर रेपिस्ट सही रेप है तो मैं समझता हूँ कि उनको सज़ा नहीं बल्कि उनको फांसी होना चाहिए। ये जानबूझ करके मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। घर तोड़ने का कौन से संविधान में लिखा हुआ है? बगैर कोर्ट के फैसले के सज़ा आपने घर गिरा के दे दिया। पहले प्रूव होने दो। समाजवादी पार्टी धक्के मार के निकाल देगी ऐसे लोगों को? बगैर प्रूफ हुए बगैर कोर्ट के फैसला है निकाल देंगे, इस तरह से कोई मतलब है क्या? अयोध्या रेप केस के आरोपी के खिलाफ यूपी प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस केस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अबू आजमी साहब। एक 12 साल की मासूम बच्ची का गैंग रेप होता है, उस आरोपी को कड़ी सजा की मांग करने के बजाय आपके नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। इतने असंवेदनशील वो कैसे हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर रेपिस्ट सही रेप है तो मैं समझता हूँ कि उनको सज़ा नहीं बल्कि उनको फांसी होना चाहिए। इस्लाम ने 1400 साल पहले रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दिया, उससे निचली कोई सज़ा ही नहीं है। परंतु मैं देख रहा हूँ कि बार बार समाजवादी पार्टी का नेता मुसलमान ये दिखाया कि मुसलमान है, समाजवादी पार्टी का रहता है। मैं पूछता हूँ ये समाजवादी पार्टी या मुसलमान दिखाने की ज़रूरत क्या है? जो भी शख्स ऐसा है, ये जानबूझ करके मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आपने देखा अतीक का, अशरफ का जो मर्डर हुआ उसमें पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। कैसे मिल सकती है? एक पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है कि पुलिस की कस्टडी में मारा गया है और मारने वाले लोगों पे कोई गोली नहीं चली है, उसको आराम से मारने का चांस दिया गया। क्यों? हम किसी को वो नहीं डिफेंड नहीं कर रहे हैं। अगर अतीक अहमद, अशरफ अहमद के खिलाफ गुनाह था तो उनको सज़ा दिलाना चाहिए। फांसी की सज़ा भी हो सकती है कोर्ट के ज़रिया, लेकिन पुलिस सज़ा नहीं दे सकती या किसी आदमी सज़ा नहीं दिलवाया जा सकता। पूरी दुनिया जानती है कि ये मैनेज करके किया गया। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अभी देखिए, अगर मैं उससे पूछूं, उन्नाव में एक रेप केस हुआ था और उनके मिनिस्टर अंदर है, उनको सज़ा हुई है। वो कौन सी पार्टी के थे? बीजेपी के थे। आपने कौन सा कितना घर गिराया उनका, कितना उनको वो आपने किया? हाथरस में जला दिया था बच्ची को। कौन था वो? बीजेपी का आदमी था। शील फाटा अभी मुंबई के पास, ये शील फाटा में मंदिर के अंदर जहाँ पूजा होती है, भगवान रहते हैं, जहाँ राम भगवान भी बसते हैं, पुजारी ने लड़की का रेप करके उसको जो है उसकी हत्या कर दिया। कितना घर गिराया गया, कितना मीडिया ने दिखाया कि ये मुस्लिम नहीं हिंदू है। आप मुस्लिम बार बार दिखाते हो। और मैं पूछूं उनसे कि बृजभूषण सिंह, मैं ये नहीं कहता बृजभूषण सिंह ने कुछ किया था कि नहीं किया था, इंक्वायरी हो, सच्चाई सामने आना चाहिए। लेकिन बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने कितना बड़ा आंदोलन किया, कितना घर गिराया गया, कितना कौन सी पार्टी के थे वो? मैं बीएचयू में रेप केस हुआ था, कौन थे वो लोग? बीजेपी के लोग थे, मुस्लिम नहीं थे वो लोग। चिन्मयानंद रेप केस, कितना नाम है, सब बीजेपी के थे। मैं इसमें देखिए, चाहे किसी पार्टी का भी इंसान, पार्टी का मतलब लाखों लोगों का समूह, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की भीड़। पार्टी का मतलब मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी सब पार्टी में रहते हैं। पार्टी का मतलब शरीफ आदमी भी हो, ख़राब आदमी भी हो। आप इसको ये दिखाओगे कि ये समाजवादी पार्टी का है, ये मुस्लिम है, तो इनका जवाब दे दो ना जनता को पूरा। ये जो क्राइम जो है ना, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर नहीं, जो क्राइम कर रहा है उसको सज़ा दीजिए। अखिलेश जी ने जो मांग किया है वो इसलिए मांग किया है कि बार बार आप वो कर रहे हो, अभी तक प्रूफ तो हुआ ही नहीं है। आपने घर तोड़ने का कौन से संविधान में लिखा हुआ है? बगैर कोर्ट के फैसले के सजा देना, सजा आपने घर गिरा के दे दिया। कल वो रेपिस्ट छूट गया केस से, तो उसका घर वापस देंगे आप? जहां चाहते हो घर दिया। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी मर्डर को, किसी रेपिस्ट को, किसी बदमाश को, किसी क्रिमिनल का आप घर गिरा दें। आप अवैध कब्जा किया गया था, इस तरह की आज क्यों नजर आया? आज क्यों अवैध नजर आ गया? अवैध हुआ था जितने ऑफिसर्स वहां थे, म्युनिसिपैलिटी के, जिला परिषद के प्रधान, उनकी जिम्मेदारी है, पगार मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं। अवैध अगर कब्जा है तो आपको पहले चलना चाहिए। लेकिन आप जैसे कोई क्राइम होता है वैसे अवैध नजर नहीं लगता आपको? क्या इन सबके पास कोई अवैध नहीं नजर आया आपको? देखिए, आप ये कह रहे हैं, ये आपकी दलील, लेकिन मायावती ने सवाल उठाया है कि जब सपा की सरकार थी उस दौरान जब कभी इस तरह से मामले सामने आते, कितने आरोपियों का आपने डीएनए करा? जो इस केस में आप कह रहे कि डीएनए जांच होनी चाहिए। कितने आरोपियों का हमने घर गिराया बता दो हमको ना। कितने आरोपियों को हमने कोर्ट के पहले फैसला कर दिया? फैसला तो कोर्ट करता है ना। कोर्ट क्यों बना है? कचहरी क्यों बनी है? वकील क्यों बने हैं? जज क्यों बने हैं? जेल क्यों बना है? ये सब एक व्यवस्था है, संविधान है। इस संविधान को सबको हटाकर आप जो है अपनी मनमानी करोगे, मैं समझता हूँ ये संविधान की पूरी मुखालफत है। अखिलेश जी ने अगर ये बात किया है तो अखिलेश जी ने अपने राज्य में मायावती जी से कहिए, अपने राज्य में अखिलेश जी ने किसी का घर नहीं गिरा दिया इस तरह से, बगैर प्रूफ हुए सजा नहीं दे दिया। किसी घर गिराया नहीं आज तक। आप घर गिरा रहे, एक तो गरीबों के पास घर नहीं है, आप घर गिरा रहे हैं उनको। बड़े से बड़ा जुर्म हो,
आप सजा दीजिए उनको केस चला के। देखिए, आप एक आरोप ये भी लग रहा है कि जब आरोप लगे तो उस नेता पर कार्रवाई करने के बजाय एक तरह से बचाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बलात्कारियों को बचाना सपा की फितरत है। जी नहीं, सपा की फितरत यह है कि देश के अंदर अमन शांति रहे, हिंदू मुस्लिम के आपस में लड़ाई ना हो। सपा चाहती है कि एक साफ सुथरा समाज बने। सपा चाहती है कि संविधान लागू हो देश के कार्रवाई अंदर। क्यों नहीं की गई फिर उस पर अब तक? मोहित खान पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कौन करेगा कार्रवाई? क्या पार्टी के स्तर पर प्रूफ हो गया? क्या प्रूफ हुआ अभी तक? पहले प्रूफ होने दो। समाजवादी पार्टी धक्के मार के निकाल देगी ऐसे लोगों को, बगैर प्रूफ हुए, बगैर कोर्ट के फैसला है निकाल देंगे। इस तरह से कोई मतलब है क्या? इनिशियल जांच में तो उनके खिलाफ ये सारा मामला सामने आ रहा है, वो और उनके एक साथी थे। जांच कौन कर रहा है? जांच वही लोग कर रहे हैं जो सिर्फ इस देश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ रोजाना एक पीड़िता का बयान कोई मायने नहीं रखता। जी, पीड़िता का बयान नहीं, पीड़िता का बयान मानता। बहुत सारी पीड़िता ऐसी हैं जिनको समझा बुझा के बुलाया जाता है। मुख्यमंत्री से 5 मिनट में मुलाकात हो जाती है, लोग चिल्लाते हैं मिलने के लिए, मुलाकात नहीं होती है। ये मुख्यमंत्री के पास जाकर फौरन बात कर लेती है। मैं उस पीड़िता के साथ हूँ, पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, परंतु जो देश का संविधान का प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए। देखिए, आप कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं, आरोपी को सजा भी होनी चाहिए, लेकिन जिस पर आरोप लगा है उस पर कुछ एक्शन भी नहीं लिया जा रहा आप लोग की तरफ से। किसने का एक्शन नहीं लिया जा लिया? अब पहले लेने का एक्शन बगैर कुछ प्रूफ हुए, बगैर कोई एविडेंस के, एविडेंस आने दीजिए, लिया जाएगा। वो डीएनए वाला बयान को काफी असंवेदनशील कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जैसा बड़ा नेता इतना असंवेदनशील बयान कैसे दे सकता है। पीड़िता का साथ देने के बजाय डीएनए की मांग करके उन्होंने इस पूरे बहस को, इस पूरे केस को अलग मोड़ देने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने पीडीए निकाला है। हर समाज के दबे कुचलों की मदद करना, उनके साथ खड़े रहना, अखिलेश यादव कभी किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते। यदि कोई आप बता दो इतने ज़्यादा हो रहा है किनके ऊपर, कौन से बीजेपी के नेता के बारे में आज तक इस तरह की बातें हुई? हमें दुख इस बात का है कि हम तो कह रहे हैं कि हो सकता है वो गुनहगार हो, लेकिन आप जितने फास्ट एक्शन लेते हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि समाजवादी पार्टी का है इसलिए आप एक्शन ले रहे हैं। आपकी पार्टी का है तो आपको दिखता नहीं? अपना चेहरा ने देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अबू आजमी, इनका कहना है कि अगर मोहित खान ने अगर जुर्म किया है तो उसे कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। और साथ ही में वो अखिलेश यादव के बयान को भी डिफेंड कर रहे हैं। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।